तो कितनी बार उसके मुख से वृंदावन और गोवर्धन शब्द का उच्चारण हुआ है। धाम और भगवान में भेद है क्या? गोवर्धन वृंदावन का उच्चारण किया, साधु के पास आया, फिर भी पवित्र नहीं हुआ क्या? इसलिए किसी के बारे में बुरा मत सोचो, दुख मत करो। सहज वृत्ति थी। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य मे प्रियः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अनपेक्ष है, जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए और बाहर भीतर से शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध, शुचि माने अत्यंत निष्काम है और दक्ष है, परमार्थ पथ में अत्यंत कुशल है, पक्षपात से रहित है और जिसका अविद्या जनित दुख समाप्त हो चुका है, ऐसा जो मेरा भक्त है, जिसने समस्त आरंभों का त्याग ही कर दिया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वो किसी ऐसे काम को नहीं बटोर लेते हैं जिसके कारण वे प्रपंच में पड़ जाएं, ऐसा काम नहीं करते हैं। ऐसे मेरे जो भक्त होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। शत्रु और मित्र में वे सम होते हैं, मान अपमान में भी सम होते हैं, ठंडी गर्मी आदि भी इसमें भी वे सम रहते हैं, आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित होते हैं, निंदा स्तुति दोनों उनके लिए समान ही होते हैं और जो कुछ उन्हें सहज भगवत इच्छा से प्राप्त हो जाए उसी में वे संतुष्ट रहते हैं और वे कहीं घर मकान बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तमाम बने बनाए भवन तमाम खाली पड़े हैं, कहीं भी निवास कर जाते हैं, उनकी मति स्थिर होती है। ऐसे जो भक्तिमान मनुष्य हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार से जो मेरे परायण होकर के मेरे निष्काम भक्त अनन्य भाव से मेरा सेवन करते हैं, वे श्रद्धावान भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। इस मेरे दिव्य उपदेश को जो श्रद्धापूर्वक अंगीकार करते हैं, उतार लेते हैं जीवन में, ऐसे श्रद्धावान भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह 12वां अध्याय भक्ति योग नामक 12वां अध्याय भगवान के चरणों में अर्पित है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग और प्रकृति पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये शरीर क्षेत्र है और एतद यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदु। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञः। उस क्षेत्रज्ञ जीव कहा जाता है। वह जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, वह मुझसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया और भगवान ने अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम इष्ट निष्ठोपपत्तिषु। ये सब साधकों के भक्तों के ज्ञानियों के लक्षणों का वर्णन किया। मयि चानन्य योगे न भक्ति ही अव्यभिचारिणी। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होकर के मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, अर्थात अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, एकांत सेवन करते हैं और लोक व्यवहार में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे अध्यात्म ज्ञान योग के जो पथिक हैं वह तत्व का बोध प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, मेरा स्वरूप एक देशीय नहीं है। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूँ। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सबको आवृत करके मैं विद्यमान हूँ। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि ही समझना चाहिए।
और इसलिए प्रकृति पुरुष के स्वरूप को ठीक ठीक से समझने वाले का संसार चक्र अवश्य ही छूट जाता है और इस प्रकार से मेरे भक्त परम गति को प्राप्त करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह 17वां अध्याय भी भगवान, यह 13वां अध्याय भी भगवान के चरण कमलों में अर्पित है। श्री वृंदावन बिहारी। 14वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा, प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, सत्व रज तम तीनों गुणों का विवेचन और भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण, इस विषय का निरूपण भगवान ने 14वें अध्याय में किया है। और भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, सत्व रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति से ही ये तीनों गुण उत्पन्न हैं और यह जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण, अविनाशी परमात्मा का अंश होने के कारण वस्तुतः यह भी गुणातीत ही है, किंतु इसके बाद भी वह देहादि के बंधन को स्वीकार करता है। अज्ञान के कारण देहात्मवाद को वह स्वीकार करने लग जाता है। इसलिए प्रकृति के गुण दोष उसमें उनका जैसे रक्त स्फटिका की तरह, स्फटिक का स्वाभाविक गुण जो है वो श्वेत है, किंतु गुलाब के फूल में रख देने पर रक्त स्फटिका ऐसा अनुभव होने लग जाता है। इसी प्रकार से देहाध्यास के कारण यह प्रकृति के गुण इसे व्याप्त होने लग जाते हैं। इनका अलग अलग स्वरूप क्या है? कहते हैं सत्व गुण जो है वह सर्वथा निर्मल है, विकार रहित है, परम प्रकाश युक्त है और विकार से रहित है। यह जो लक्षण है यह सत्व गुण का लक्षण है। और रजोगुण जो है वह रागात्मक है, कामना आसक्ति रजोगुण का यह प्रधान लक्षण है। और जीवात्मा कर्म और उनके फलों के संबंध से रजोगुण के कारण बंध जाता है। और तमोगुण जो है वह अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि के द्वारा वो बांध लेता है। इस प्रकार से यह रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के अलग अलग लक्षणों का वर्णन है। कहते महाराज, जब सत्वगुण विशेष रूप में जागृत हो जाता है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्यतः। कहते जब देह में स्थित जो अंतःकरण है, इंद्रिय हैं, चेतना है, इनमें विवेक शक्ति की प्रधानता हो जाए, उस समय जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। जब मनुष्य अपने विवेक का आदर करने लग जाए, रजोगुण की जब वृद्धि होगी तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी, सकाम कर्मों का वह आरंभ करेगा और भोगों की विषय लालसा के कारण अशांत होने लग जाएगा। ऐसे लक्षण अनुभव में आवे तो समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में रजोगुण की वृद्धि हो रही है। और फिर तमोगुण, तमोगुण तो महाराज, तमोगुण जब जीव में उत्पन्न हो जाता है तो तमोगुण के बढ़ने पर वह अपने स्वरूप को सर्वथा भूल जाता है। कर्तव्य कर्म जिनका शास्त्र निर्देश करता है कि यह अवश्य करने चाहिए, उन कर्तव्य कर्मों में वह प्रमाद कर देता है और व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि वृत्तियां उसको उत्पन्न होने लग जाती हैं। इसलिए अलग अलग इन विकारों को ठीक से पहचान करके इनकी निवृत्ति का साधन करना चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इन सबके अलग अलग फल भी हैं।
सत्वगुण की वृद्धि होने पर जीव ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करता है। राजसी लोग मध्य में स्थित होते हैं अर्थात मनुष्य लोक में स्थित होते हैं, और जो तमह प्रवृत्ति वाले हैं वे मूढ़ आसुरी योनियों में चले जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों वाला होता है? गुणातीत पुरुष के लक्षणों का भी आप कृपा करके वर्णन कीजिए। तो भगवान ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योपतिष्ठति निंगते सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ये गुणातीत पुरुष के लक्षण का भगवान ने वर्णन किया है। जो साक्षी जो आत्मा है कहते उसके स्वरूप में जिसकी निरंतर स्थिति बनी रहती है उससे कभी वह स्वरूप से विचलित नहीं होता है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, सुख दुख आदि में समान भाव समझता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी उसकी वृत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। वह ज्ञानी प्रिय अप्रिय को भी एक जैसा मानने लग जाता है। निंदा और स्तुति ये भी दोनों उसके लिए समान ही हो जाते हैं। मान अपमान में सम हो जाता है, मित्र और शत्रु में भी सम हो जाता है। ऐसा जो सर्वारंभ परित्यागी है वो संपूर्ण कर्मों के आरंभ में कर्तापने के अहंकार से जो सर्वथा शून्य है, ऐसे गुणातीत महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे गुणातीत महापुरुषों को ही जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। यही जीवन मुक्त हैं। माम चयोव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब देखो यहाँ तक तो ज्ञान योगियों के अनुसार गुणातीत अवस्था का वर्णन किया, और आगे 26वें श्लोक में भगवान ने बड़ी सरल बात कह दी। बोले इन लक्षणों का जीवन में उतरना और इन लक्षणों से युक्त होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए जो अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करने लग जाते हैं, मेरा आश्रय ले लेते हैं, वे सहज ही गुणातीत हो जाते हैं। ध्यान दें, क्यों गुणातीत हो जाते हैं? क्योंकि भगवान भी गुणातीत ही हैं। तो भक्ति करते करते जब वो भगवान में स्थित हो जाते हैं और भगवान गुणातीत हैं तो वो सहज गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चल करके इस अवस्था को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह 14वां अध्याय भगवान के चरणों में अर्पित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुरुषोत्तम योग का 15वें अध्याय में वर्णन किया है। पहले इसमें संसार वृक्ष का रूपक दे करके संसार वृक्ष के रूप में उसका वर्णन किया। भगवत प्राप्ति का उपाय बताया है। जीवात्मा का और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का, क्षर और अक्षर का, इन सब तत्वों का विवेचन इस पुरुषोत्तम योग में किया गया है। श्री भगवान उवाचो ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। 3 श्लोकों में यह संसार वृक्ष का वर्णन किया और कहा आसक्ति के कारण ही संसार वृक्ष का विस्तार होता है। इसलिए असंगता रूपी खड्ग से इसको समाप्त करके और मुक्त होकर के विचरण करना चाहिए। मेरी प्राप्ति के अधिकारी कौन जीव हैं? मेरा नित्यधाम अथवा मेरी प्राप्ति किन भाग्यशाली जीवों को होती है? बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहाः, जिनका मान और मोह दोनों सर्वथा नष्ट हो चुके हैं।
जो सर्वथा आसक्ति के दोष से शून्य हैं, जो निरंतर परमात्मा के स्वरूप में अर्थात नाम रूप लीला में ही डूबे रहते हैं, जिनकी कामनाएं लौकिक पारलौकिक भोगों की कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो द्वंद्वात्मक संसार के गुण दोषों से मुक्त हो चुके हैं, सुख दुख आदि से ऊपर उठ चुके हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा, अब ध्यान दें, अमूढ़ा के अमूढ़ा एवं भूताः एव अमूढ़ा, इस प्रकार के दिव्य लक्षण जिसमें अवतरित हो गए हैं वे ही अमूढ़ हैं, और ये विशेषताएं जिनमें नहीं हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त नहीं करते, लेकिन पूर्वोक्त इन लक्षणों से संपन्न जो साधक हैं तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को वे प्राप्त कर लेते हैं, मुझ परमात्मा को वे प्राप्त कर लेते हैं। मेरे उस नित्य धाम को सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि वह भगवान, वह मेरा स्वप्रकाश धाम है। हे अर्जुन, अंतर्यामी रूप से मैं सभी प्राणियों के भीतर विराजमान रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं ही स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों को द्वारा जानने योग्य वेदांत वेद तत्व भी मैं ही हूँ, और वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ, और वेदों को जानने वाला भी वेद विदेव चाहम, मैं वेदों का जानकार भी मैं ही हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बात खूब समझ में आती गीता जी की कि भगवान से ही जो है स्मृति ज्ञान आदि सब भगवान की कृपा से ही होता है। कई बार अनुभव करते हैं, कोई श्लोक सैकड़ों बार बोल चुके हैं और जब भगवान नहीं चाहते हैं तो उठता नहीं, और कोई ऐसे भी वाक्य हैं जो बरसों हो गए जिनको कभी किसी ग्रंथ में पढ़ा था और फिर उसको बीच में कभी बोला नहीं, और कई बार वो स्मृति में आ जाता है, उसको कह दिया जाता है। इससे लगता है कि वस्तुतः ये सब भगवान की ओर से ही ये सब प्रकट होते हैं, जीव की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। हे अर्जुन, संसार में नाशवान और अविनाशी दो ही प्रकार के तत्व हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर जो है वे नाशवान हैं, और उस शरीर में स्थित जो अंतर्यामी जीवात्मा है वह अविनाशी है, ऐसा समझना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, यह अत्यंत गुह्य रहस्युक्त तत्व का निरूपण मैंने किया है। इस ज्ञान को जान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। यह पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित है। 16वें अध्याय में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का अलग अलग वर्णन किया है। शास्त्र विपरीत आचरण का त्याग करना चाहिए और शास्त्रानुकूल आचरण ही करना चाहिए, इस पर भगवान ने जोर दिया है। दैवी संपत्ति के लक्षण क्या हैं? एक एक लक्षणों का श्रवण करें। अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा सत्यमक्रोधा, त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूते स्वलोलुप्यम, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेजः क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, जो दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं उनमें यह पूर्वोक्त लक्षण विद्यमान होते हैं। वे मनवाणी क्रिया से कभी किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, प्रिय भाषण करते हैं,
अपने प्रति अपकार करने वाले का भी अपकार नहीं करते, उसका भी उपकार करते हैं, और किसी पर कभी क्रोध नहीं करते हैं, कर्मों में कर्तापने का अहंकार नहीं पालते हैं, और वे त्याग की वृत्ति उनमें विशेष रूप से होती है, और वो संसार के लौकिक पारलौकिक पदार्थ भले ही वह बड़े ही उत्कृष्ट ही क्यों न हो, उनसे उनका मन उपरत हो जाता है, उनमें चित्त की चंचलता का अभाव होता है, शांत गंभीर चित्त वाले होते हैं, न किसी की निंदा करते हैं और न ही किसी की झूठी प्रशंसा करते हैं। वो प्राणी मात्र पर बिना किसी कामना के, स्वार्थ की भावना के प्राणी मात्र पर दया करते हैं। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव बना रहता है। अनेक दिव्य गुण उनमें आते हैं, उनमें तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, ये सब गुण उनमें आ जाते हैं। इन लक्षणों से युक्त पुरुषों को दैवी संपत्ति वाला समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त पुरुष को दैवी संपत्ति से युक्त कहा जाता है। आसुरी संपत्ति दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिदातस्य पार्थ संपदमासुरी, ये आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति में सबसे पहले दंभ है। दंभ को इसलिए सबसे पहले लिया गया क्योंकि जितने भी दोष हैं वे सब पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ये दंभ इतना महीन दोष है, इतना सूक्ष्म है कि रहते हुए भी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए दंभ को सबसे पहले लिया गया। दंभ का तात्पर्य है अयथार्थ को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करना, इसी का नाम है दंभ। जो है नहीं हमारे भीतर वह हम दूसरों के सामने अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसी का नाम दंभ है। दंभ भारी शत्रु है, इसलिए भगवान के प्यारे भक्तों को दंभ से बचना चाहिए। जो कुछ करें वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। बाला मैं बैरागण होंगी, यही भेषा म्हारो गिरिधर रीझे सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। हम जो कुछ करें वो श्री ठाकुर जी के लिए करें। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मोक्ष में हेतु बनती है, वो मुक्त कराने वाली होती है, और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। भगवान कहते अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्यों? बोले दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी भारत। हे अर्जुन, तुम तो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें अपने मन में भय शोक नहीं करना चाहिए। कल हमने चर्चा की थी कि सरल उदाहरण है इसी महाभारत में। दैवी संपत्ति का उदाहरण पांडव हैं, युधिष्ठिर हैं, और आसुरी संपत्ति का उदाहरण दुर्योधन है। संपत्ति दोनों के पास है, लेकिन एक की दैवी संपत्ति है, एक की आसुरी संपत्ति है। दैवी और आसुरी संपत्ति का अलग अलग विस्तृत विवेचन करके भी सुनाया। बोले महाराज, ये संसारी पुरुष आशा के पास से बंधे रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि से युक्त होकर के अनर्थ रूप भोगों के ही संग्रह में निरंतर लगे रहते हैं। इद मध्यमया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इद मस्तिदमप में भविष्यति पुनर्धनम। वे यही सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, अब वह प्राप्त करना बाकी है, बस वो काम और हम कर लेंगे, और मेरे पास अभी इतना धन है, अभी तो ये बहुत कम है, और ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, और ज़्यादा मेरे पास हो जाएगा। अभी अमुक अमुक मेरे शत्रु थे, उनको तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया, ख़त्म कर दिया उनको, और जो कुछ 2 4 6 बचे हैं उनको भी हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी हो, कुछ रुपया पैसा भले ही खर्च हो जाए, पर उनको भी हम समाप्त कर देंगे। ऐसी प्रकृति होती महाराज असुरों की, और वे ईश्वरो हम महाराज।
मैं ही ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ दुनिया में और दूसरा हो ही कौन सकता है। आप लोग लीला तो देख रहे हैं ना रोज, कितने सौभाग्य की बात है। ये भूमि कितनी भाग्यशालिनी है, 1 महीने तक लीला हो रही है रास बिहारी की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी के श्री ठाकुर जी अपनी दिव्य लीला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लीला में तो सब तरह की लीला देखने को अवसर मिले नहीं, उसमें जो भक्त आवे वो कैसे बोलें, और रावण आवे कंस आवे वो मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और उनके चापलूस लोग भी उनको खूब जय जयकार करते हैं। अरे महाराज क्या कहना, आप तो आप ही हैं, आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। हे प्रहलाद, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। अरे अभागे प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर तू मानता है, कौन है? जगत का ईश्वर तो मैं ही हूं, जगदीश जगन्नाथ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर है तो बता कहां है। बोले कहां नहीं है। कहां नहीं? खंबे में। बोले खंबे में। भगवान खंबे से प्रकट हो गए। महाराज दुष्टों का स्वभाव होता है वो अपने को ही ईश्वर। अब ध्यान दी लीजिए, इस घोर कलिकाल में भी अनेक लोग भगवान बने घूम रहे हैं। हमें तो पूरी पूरी गिनती याद नहीं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी गिनती बताते थे, 100-200 की संख्या से भी शायद ऊपर बताते थे। मोहनदास जी को पता होगा कितनी संख्या। वो बताते थे कि इस समय इतने परमात्मा धरती पर घूम रहे हैं। अब भगवान खुद कह रहे हैं, राक्षसी वृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने को भगवान सिद्ध करते हैं, जीव की इस समान। इसलिए भैया भगवान मत बनो, भगवान के दास बनो, इसी में आनंद है, भगवान बनने में आनंद नहीं। एक कथा सुनी थी जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के मुख से, वृंदावन में उनके मुख से एक कथा सुनी। एक दिन मनसुखा बोला ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, कन्हैया ब्रह्मा जी देवता तेरी बड़ी जय जयकार करें, तू ऐसा कर थोड़ी देर के लिए हमें भगवान बना दे। भगवान बोले मनसुखा देख, तू भगत ही बनो रहा, मेरा सखा बन रहे, यही में तेरो कल्याण है, तू भगवान बनवे की कोशिश मत कर। बोले ना तो तू हमारो सखा, तू इतेक दिनांते भगवान बनो भयो, तू थोड़ी देर के लिए हमें भगवान ना बना सके, थोड़ी देर के लिए हमें भगवान बनाए दे। ठाकुर जी बोले देख, ये भगवत्ता मोह पे ही सधेगी, तू साधनाएं पावेगो, तू तो प्रेम ते भजन कर, गैया चरा। तो नहीं माना। एक दिन ठाकुर जी जमुना जल विहार कर रहे थे, ठाकुर जी ने अपना मोर मुकुट बंसी लकुट पीताम्बर सब उसको दे दिया। उसने सोचा अवसर बढ़िया है, तो कुछ नीला सा मिट्टी कलर कुछ पोत लिया और मोर मुकुट बांध करके, पीताम्बर पहन के, लकुट लेके, बांसुरी लेके चटक मटक चाल चलने लग गया। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आ गया। अब सबको यही बताया जाता था कि तुम्हारा शत्रु है कैसा। अब भगवान तो तैर रहे थे जमुना जी के जल में, जल विहार कर रहे थे, मनसुखा ही पकड़ में आ गए। अब वो दौड़ा राक्षस मनसुखा, कूदा जमुना जी में, ओ कन्हैया बचा बचा बचा। कहा भयो? अरे बोले राक्षस आयो। बोले तू भगवान बने हो तो तू मुकाबला कर राक्षस से। बोले ये तो तोपे ही सधे को ले अपने। तो कहते जब तक वो जमुना जी में कूदा तब तक तो राक्षस ने कुछ तमाचा जड़ दिया था बेचारे पर, तो जल्दी से मोर मुकुट पीताम्बर सब दे दिया। बोले भैया तू ही भगवान बन सके, हम भगवान नहीं बन सके, हम तो भगत ही अच्छे। बोलो वृंदावन बिहारी, भगवान के सेवक बनो, भगवान के दास बनो, इसी में लाभ है। ऐसे वे मोह जाल से युक्त होकर के उनका चित्त सदा उलझा हुआ रहता है, काम भोग को ही, विषयों को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग अपने ही दुर्वृत्ति के कारण अपवित्र नरकों में गिरते हैं।
नरक में पड़ते हैं। और वे कई बार अभिमानी पुरुष धन आदि के मद से युक्त होकर के यज्ञ आदि भी करने लग जाते हैं, लेकिन यज्ञ भी नाम मात्र के ही होते हैं। यज्ञ के नाम पर केवल ढकोसला ही होता है, यज्ञ आदि साधन उनसे नहीं होता, क्योंकि अहंकार के कारण सारी क्रियाएं उनकी वह अशास्त्रीय हो जाती हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि से युक्त होकर के दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं, इसलिए वे अधःपतन की ओर चले जाते हैं। ऐसे जो तमोगुणी प्राणी हैं वे आसुरी कीट पतंग आदि की भोग योनि में चले जाते हैं, अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, नरक के 3 ही द्वार हैं। एक का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध और तीसरे का नाम है लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन तीनों से जो मुक्त है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और इनसे मुक्त कैसे होता है, अब ध्यान दें, ये आगे के जो 2 श्लोक हैं इनका पूर्ववर्ती श्लोकों से संबंध है। यही बात हमने कही थी, गीता एक ऐसा विलक्षण शास्त्र है कि केवल एक श्लोक का आप अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पूर्ववर्ती पूरे प्रकरण से संबंध रहता है। इसलिए आप क्रम से कहो तो ठीक से कहा जा सकेगा। हड़बड़ी में गीता के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, इतना गंभीर शास्त्र है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की दुर्वृत्तियां अथवा उत्तम प्रवृत्तियां किन में होती हैं। तब उसका समाधान है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं उनमें यह आसुरी दुर्गुण आ जाते हैं, और जिन्होंने यह संकल्प कर लिया है कि मैं शास्त्रानुकूल ही व्यवहार करूंगा, उसमें धीरे धीरे सारे दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं। वह निरंतर अध्यात्म की ओर, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर वह निरंतर बढ़ता चला जाता है। अब की बार ऋषिकेश में गए थे तो सवेरे प्रार्थना में स्वामी जी की कैसेट में सत्संग में सुना, बहुत अच्छा लगा। पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे थे, शायद आप भी थे क्या, स्वामी जी कह रहे थे कि विहित कर्मों पर बहुत जोर है लोगों का, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर कम है। माला जपेंगे, तिलक लगाएंगे, स्वामी जी बोल रहे थे, एकादशी करेंगे, गंगा नहाएंगे, क्योंकि सब काम करने को शास्त्रों में लिखा है। ये विहित कर्म है, विहित कर्मों पर जोर है। दान पुण्य भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हैं? जिन कर्मों को करने की आज्ञा नहीं है, निषिद्ध कर्म जो हैं, उन निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे थे कि निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर दिए बिना विहित कर्मों के अनुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वो फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए 6 प्रकार की जो शरणागति है, उस शरणागति में जो शरणागति की 6 शर्तें हैं, उनमें 2 शर्तें यही बताती हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। शरणागत का पहला कर्तव्य है वह शास्त्रानुकूल जीवन जीने का संकल्प कर ले। शास्त्र विरुद्ध कर्म किसी अवस्था में नहीं करेंगे, ऐसा भीतर से निश्चय कर ले। इसलिए हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, कहते हैं मनमाना स्वेच्छा पूर्वक कर्म का आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे सुख ही मिलता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्रानुकूल कर्म कर और शास्त्र निषिद्ध कर्मों का दृढ़ता पूर्वक त्याग कर, ऐसा उपदेश भगवान दे रहे हैं। यह दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय भगवान के चरण कमलों में अर्पित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाभारत में एक प्रकरण है, उस प्रकरण में वर्णन ये है कि श्री पितामह भीष्म अपने पिता राजर्षि शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। महाभारत की ही कथा है। और जैसे ही उन्होंने पिंड दिया, पिंड देना चाहते थे, उसी समय हाथ आ गया पिताजी का। बेटा भीष्म, मैं बहुत प्रसन्न हूं, लाओ मैं स्वयं तुम्हारे पिंड को ग्रहण करूंगा। अब दैव कर्म और पितृकर्म में बीच में बोलना नहीं चाहिए। मंत्र के अतिरिक्त, क्रिया के अतिरिक्त, प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य भाषण नहीं करना चाहिए, दोष होता है। अक्रिया मंत्र का उच्चारण किया, विधि का निर्देश किया गया और उसका पालन नहीं हुआ, यह भी एक कर्मकांड का दोष माना जाता है। तो आचार्य पिंड को देने का निर्देश कर रहा है और पिताजी का हाथ आ गया। अब क्या करें? और जब पिताजी के लिए पिंडदान है तो क्या करना चाहिए? हाथ पे पिंड दे देना चाहिए। लेकिन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने विचार किया कि कुशा पर पिंड देने की आज्ञा है शास्त्र की, हाथ में पिंड देने की आज्ञा नहीं है। इसलिए उन्होंने हाथ पर पिंड नहीं दिया, बड़े पितृभक्त हैं, पर कुशा पर पिंड दिया। कुशा पर पिंड देते ही हाथ लुप्त हो गया और साक्षात पिता उनके शांतनु देवलोक से आकर प्रकट हो गए। बोले, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था कि तू शास्त्र में कितनी श्रद्धा रखता है। यदि तू आज मुझे हाथ पर पिंड दे देता तो मैं तुझे शाप देकर चला जाता, लेकिन शास्त्र वचनों में तेरी श्रद्धा है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूं। कह करके वे विमान में बैठकर देवलोक चले गए। ऐसा लिखा हुआ है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र वचनों पर विश्वास करना चाहिए। श्रद्धा का महात्म्य, शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों की गति, आहार, यज्ञ, तप, दान आदि के पृथक पृथक वेद और ओम तत्सत का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका निरूपण, ये सब विषय 17वें अध्याय का विषय है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जो श्रद्धा से युक्त मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके देवताओं की पूजा करते हैं, कहते महाराज उनको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, सात्विकी की, राजसी की, तामसी। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की हुआ करती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए श्रद्धामयोयम पुरुषः योयत श्रद्धस्य एवशः, यह पुरुष श्रद्धामय है। पुरुष की जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं ही वैसे ही स्वरूप वाला होता है। जो सात्विक प्रकृति के पुरुष होते हैं, सात्विक श्रद्धा से संपन्न होते हैं, वे देवताओं का यजन करते हैं। जो राजसी श्रद्धा वाले होते हैं वो यक्ष राक्षसों का यजन करते हैं।
और जो तामसी श्रद्धा वाले होते हैं वो भूत प्रेत आदि का यजन करते हैं। शास्त्र में जिनका विधान नहीं है, मनमाने ढंग से कठोर तपस्याएं लोग करने लग जाते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होकर के, राग और रोष आदि के कामनाओं के अधीन होकर के वो भक्ति करते हैं, तप करते हैं और अपने जीवात्मा को कष्ट देते हैं। कहते ऐसे शास्त्र विरुद्ध मनमाने ढंग से तपस्या करने वाले लोग, उनको तुम निश्चित ही असुर ही समझो, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। अब भगवान आहार का भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वेद भगवान की आज्ञा है, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार अशुद्ध होगा तो अंतःकरण अपने आप अशुद्ध हो जाएगा। आहार के शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है। और पवित्र आहार हमें केवल भारतीय देसी गौ माता ही दे सकती हैं। इसलिए पूरा का पूरा श्लोक गव्य पदार्थों के आहार की आज्ञा दे रहा है। हम ऐसा नहीं कि हम आपको बाध्य कर रहे हैं कि नहीं आप हमारी बात मानिए ही। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्यो आहाराः सात्विक प्रियाः। अब विशेष व्याख्या का अवसर नहीं है। कवि भगवान ने चाहा तो स्वतंत्र ही इसकी चर्चा करनी होगी। एक एक लक्षण केवल गौ माता में घटित हो रहा है। गव्य पदार्थों में गाय के दूध दही घृत और इनसे बने हुए पदार्थों में ही एक एक विशेषण घटित हो रहा है। आयु कैसे पदार्थ सतोगुण, बोले जो आयु की वृद्धि करने वाले हैं। अब ऐसा कौन सा आहार है जो आयु बढ़ाने वाला हो? वेद में लिखा है, वेद वचन है, वेद वाक्य है, आयुर्वै घृतम। क्या लिखा है? आयुर्वै घृतम। निश्चित घृत ही आयु है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध घी पीने लग जाओ, हैं? जितना रुचे और जितना पचे, घी पियो तो घी पीने के बाद फिर घी पीने वाला काम भी करना चाहिए, और नहीं तो बैठे बैठे घी पियोगे तो हो सकता है विकृति पैदा हो जाए, पच जाए। आयुर्वै घृतम, निश्चित आयु ही घृत है, घृत ही आयु है। बुद्धि, बुद्धिर्वै घृतम। वेद कह रहे हैं घी, बुद्धि भी घी ही है, बुद्धि को देने वाला घी है। सद्यः बल और बुद्धि को प्रदान करने वाला गाय का दूध कहा जाता है। गाय का दूध बुद्धि को प्रदान करने वाला होता है। बल, सद्यः बल करो पयः, तुरंत ताकत देता है दूध। आप चाहे जैसी थकान हो, बढ़िया देसी मिश्री डाल करके दूध को खूब फेंटो और गरम न हो, हल्का ठंडा गुनगुना सा दूध हो और उसको आप पी लीजिए। धीरे चुस्की लेते लेते तुरंत लगेगा कि ताजगी आ गई शरीर में। सत्व, बल और आरोग्य, आरोग्य भी गाय का दूध दही आदि प्रदान करता है। महाराज कहाँ तक कहें, कैंसर जैसे रोग दही खाने से नष्ट हो जाते हैं, दूध पीने से नष्ट हो जाते हैं, गोबर गोमूत्र का सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने पथमेड़ा में पूज्य महाराज जी की सन्निधि में दुग्ध कल्प किया था। कई संत थे साथ में। महाराज कई संतों को असाध्य रोग जैसा था, जो डॉक्टर कह चुके थे कि अब इनका इलाज अब हमसे संभव नहीं है, और केवल दूध पीते पीते वो रोग खत्म हो गए। समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं
केवल आरोग्य को देने वाला। जो फल दुग्ध कल्प का है वही फल छाछ कल्प का, तक्र कल्प का भी वही फल है। अपनी प्रकृति के अनुसार वैद्य बता देता है दूध कल्प करना चाहिए कि तक्र कल्प। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, बचपन में बहुत ज्वर होता था तो आयुर्वेदिक दवा तो महाराज जी से लेते ही थे, होम्योपैथिक दवा भी खूब खाई, और जब कोई सहारा नहीं होता तो अंग्रेजी दवा भी खानी पड़ती है। तो अंग्रेजी जो बहुत गर्म दवाएं वो खाई गई थी बचपन में। और जब पथमेड़ा में दुग्ध कल्प किया तो जब शरीर की सफाई होने लगी तो मलेरिया की गोलियों की गंध शौच में आने लगी। हमें बड़ा आश्चर्य कि वर्षों हो गए हमने मलेरिया आदि की दवाई खाई ही नहीं, गोली खाई ही नहीं, और ये अंग्रेजी गोलियों की गंध कैसे आ रही है। वैद्य जी से पूछा, अभी 2-3 दिन वो कथा में आए भी थे पथमेड़ा वाले वैद्य जी। वैद्य जी बोले कि जन्म से लेके अब तक जितना विष शरीर में कहीं भी है, दवाई के रूप में, भोजन के रूप में, कोई विष गाय का दूध शरीर में रहने नहीं देगा, वो सब निकाल देगा। उन्होंने बताया इतने दिन के बाद फिर आपको दुर्गंध नहीं आएगी, और बिल्कुल कल्प अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंचते पहुंचते मल भी दुर्गंध शून्य हो गया। ये चमत्कार गाय के दूध का, अद्भुत चमत्कार है गाय के दूध का। इसलिए भगवान गोव्रती होने की आज्ञा दे रहे हैं इस श्लोक में। यदि सात्विकता चाहते हो, मेरी ओर आगे बढ़ना चाहते हो, तो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही अपने आहार में प्रयोग करो। बाजार की तामसी वस्तुएं बिल्कुल मत खाओ, तामसी पदार्थों का सेवन मत करो। आरोग्य, सुख और प्रेत प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, रस युक्त हैं, रस भी गव्य पदार्थों में ही है, स्निग्धता भी उसमें है, और स्थिरता है। स्थिरता माने वह दीर्घ काल तक अपना प्रभाव व्यक्ति को प्रदान करते हैं। ऐसे आहार से प्रेम करते हैं जो सात्विक प्रकृति के प्राणी होते हैं, उनको इसी प्रकार का आहार प्रिय होता है। महाराज हम आपको क्या कहें, गाय का दुग्ध संपूर्ण आहार है। शरीर में जितने नमक की जरूरत है उतना नमक भी उसमें है, शरीर में जितनी मिठाई की जरूरत उतना मीठा भी उसमें है, शरीर में जितनी चिकनाई की जरूरत, बसा की, उतना बसा है उसमें। माने कोई भी शरीर को चलाने वाला तत्व ऐसा नहीं है जो गाय के दुग्ध में न हो। इसलिए जीवन भर गाय का दुग्ध पान करके रहा जा सकता, सब काम किए जा सकते हैं। श्री पैहारी जी महाराज, श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, जिन्होंने इस राजस्थान की धरती पर श्री गलता पीठ की स्थापना की, जो जगतगुरु भगवान श्री मदाद्य रामानंदाचार्य के पौत्र शिष्य के रूप में विराजमान रहे, कृष्णदास पैहारी जी जीवन भर गाय का दुग्ध ही पिया और कोई दूसरा आहार ही आपने ग्रहण नहीं किया। अरे स्वयं जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल दुग्ध और खीर आदि को ही आहार के रूप में ग्रहण किया, दूसरी चीज उन्होंने ग्रहण। ये विशुद्ध गोव्रती हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा, 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। और फिर कार्तिक पूर्णिमा को ही ब्रज में सनाड्य विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा को ही पूरे 84 को उस ब्रज का जरा भंडारा करके जीवित समाधि में बैठ गए। आज भी उनकी समाधि खाकचौक में बनी हुई है। महान योगी थे, जटाओं में नरसिंह भगवान को रखते थे और उनकी पूजा यही थी। सामने जमुना जी थी, जमुना जी में स्नान किया, जटाओं से शालिग्राम जी नरसिंह भगवान निकाले और निकाल करके स्नान कराया और वहीं चरणामृत ले लिया, फिर तुलसी उतार के तुलसी चढ़ा ली, गैया रहती थी, धारोष्ण दुग्ध निकला, और महाराज धातु पात्र में कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, पत्थर के लकड़ी के ही उनके बर्तन थे। पत्थर का उनका कटोरा या गिलास, उसमें ताजा दूध
उसी को भोग लगाते ठाकुर जी को और बस पी जाते। यही आहार उनका जीवन भर रहा और 150 वर्ष की आयु तक वे शरीर में विराजमान रहे। दूध की ये सब बहुत बड़ी महिमा है। अब रजोगुणी लोगों का सुन लीजिए। रजोगुणी प्रकृति के लोग जो हैं, रजोगुण बढ़ाने वाला आहार क्या है? कड़ुआ, खट्टा और बहुत गर्म, जीभ जल रही है, ये रजोगुणी है। इसलिए तो चाय रजोगुणी है, ठंडी पी नहीं जाती है, गरम गरम लोग पीते हैं, जीभ भी जलती, कलेजा भी जलता है। एक बीकानेर के एक वैद्य जी थे, बहुत अच्छे वैद्य थे। वृंदावन में सुखसा कुंज में वो विराजते थे, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते थे। हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था, महाराज जी भी उनसे संस्कृत में वार्तालाप करते, वो भी करते। एक दिन महाराज जी को उन्होंने बताया कि महाराज जी, मैंने बहुत चीज़ों पर शोध किया। इतने अच्छे वैद्य थे, नाड़ी पकड़ते ही श्लोक बोलने लग जाते, रोगी से कुछ नहीं बताना पड़ता, ऐसे थे। बोले महाराज हमने शोध किया है। क्या शोध किया? बोले मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, निद्रा, भोजन और ब्रह्मचर्य। ये तीनों आवश्यक हैं। स्वस्थ व्यक्ति को जितना सोना चाहिए उतना वो सोए, ये जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए निद्रा बहुत जरूरी है, समय से भोजन, रुचे और पचे उतना भोजन, और ब्रह्मचर्य का पालन। ये 3 व्यवस्थित रहें तो 100 वर्ष तक व्यक्ति निरोग जी सकता है। इनमें गड़बड़ी होने पर ही शरीर में वात, पित्त, कफ आदि प्रकुप्त होते हैं और अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो वो कहते थे कि हमारे आयुर्वेद में सब चीज का वो निरूपण है, कौन कफ बढ़ाती है, कौन घटाती है, कौन पित्त बढ़ाती है, कौन पित्त शामक है, कौन पित्त वर्धक है, कौन वायु कारक है, कौन वायु नाशक है। ये बहुत शोध है आयुर्वेद में, कौन चीज क्या पैदा करती है, क्या प्रकुप्त करती है, कौन श्रम करती है। कहते हमने चाय के ऊपर शोध किया, आखिर ये भी तो औषधि ही है, जड़ी बूटी है, तो मैंने इस पर शोध किया। तो शोध करके मैंने यह प्राप्त किया कि निद्रा, भोजन और ब्रह्मचर्य, जो 3 चीजें शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, इन तीनों चीजों पर कुठाराघात करती है ये चाय। खूब बढ़िया नींद आ रही हो, चाय पी लो, नींद खत्म। ज्यादा चाय पीने वाले बहुत कम सोते हैं। भोजन भी कम कर देती है, आंत को कमजोर कर देती है और धातु को क्षीण कर देती है चाय। तो ये भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों का विनाशक होने के कारण वो कहते थे ये दुश्मनाई की गई भारतीयों से विदेशियों ने कि यहाँ के लोग बड़े धीर वीर, ब्रह्मचारी, सदाचारी, बड़े बलिष्ठ होते हैं, इनको कमजोर कैसे किया जाए। तो बोले चाय चला के अंग्रेज गए, ऐसा वो वैद्य जी कहा करते थे। तो अति उष्ण होने के कारण ये भी तामसी कहा जाता है। ध्यान से सुनो नारायण, दूध अत्यंत सात्विक है, लेकिन खौलता हुआ गरम गरम दूध जो पीते हैं तो वो भी तमोगुणी हो जाता है। इसलिए अत्यंत जलती हुई कोई चीज खानी नहीं चाहिए। दूध सात्विक है, लेकिन सीसी करके दूध पियो, जलता हुआ दूध पियो तो वो भी तमोगुणी हो जाएगा, रजोगुणी हो जाएगा। इसलिए कट्वम लवणात्युष्ण, कड़ुआ हो, खट्टा हो, बहुत ज्यादा नमक हो, बहुत गर्म हो, तीखा हो, रूखा हो, और कुछ खा लिया एकदम जलन पड़ गई, यहां से यहां तक जलन करने वाला हो, ऐसा जो आहार है वो दुख, शोक और भय को देने वाला, ये रजोगुण प्रधान आहार है। राजस्थान में एक गांव में कथा हो रही थी, महात्मा कथा के आयोजक थे। उन्होंने कहा महाराज आप तो कथा के व्यास हो, जब तक आप पंगत में कुछ नहीं खाओगे तब तक तो हमारा भंडारा ही पूरा नहीं होगा। हमारे यहाँ का कायदा है व्यास को सबसे पहले बैठ के खाना पड़ता, तब दूसरे लोगों की पंगत होती है। हमने कहा चलो ठीक है। अब भगवान की दया से छाले मुंह में पहले से ही हो रहे थे गर्मी के कारण, और अपने वृंदावन अयोध्या के जो साधु तो साग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा साग में न नमक होता है, न ज़्यादा मसाला होता, मिर्च होती, तो साग
पेट भी भर जाए और स्वस्थ भी रहें, इसलिए लोग साग ज़्यादा पा लेते साधु लोग। तो उसी हिसाब से हमने पूड़ी का ग्रास लिया और राजस्थान की ही घटना है, साग मुख में रखा, ओहो हे भगवान, सारे छिद्र खुल गए। आंखों से सुनाई पड़ना ब्रह्म बंद हो गया, अनहद नाद का श्रवण होने लग गया, घूं 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 घूं, नाक से पानी, आंख से पानी, वो गले के इतना खूब भर के लिया साग। वो साग था कि मिर्चा ही मिर्चा था उसमें, लाल एकदम तेल। खैर एक दो मुट्ठी बूंदी खाई, पानी पिया, उठ गए। और हमने देखा वहां खूब खा रहे थे वो लोग, सीसी भी करते जा रहे, पसीना भी चल रहा है, खूब चकाचक खाए चले जा रहे। ये जो है तामसी आहार है, ये भी ठीक नहीं है। सात्विकता जिससे बढ़े वैसा आहार करना चाहिए। अब तामसी आहार को सुन लीजिए। यातयामम गतरसम पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम ताम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अध पका हो, आजकल ऐसी पद्धतियां चल गई आधा आधा कच्चा बनाने की, ठीक से पकाते नहीं, वो भी तामसी है। रस रहित हो, सड़ा दिया गया हो, दुर्गंध युक्त हो। प्याज लहसुन इसलिए निषिद्ध हैं क्योंकि ये दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, इनमें दुर्गंध रहती है, इसलिए तामसी वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। एक प्रयोग है व्याकरण में महाराज जी, निंदार्थ में दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। सिंचती, दंत सकार वाला है ना, सिंचती, सिंचता है, और निंदा अर्थ में इस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, सिंचती, ऐसा प्रयोग बनता है। दिग्देवदत्तम अपि सिंचति पलांडुम। देवदत्त नामक व्यक्ति को धिक्कार है जो प्याज के खेत में पानी सींच रहा है। माने प्याज खाने की बात तो छोड़े, प्याज के खेत में पानी छोड़ना शास्त्र में मना लिखा है। चीजें सब उपयोगी अनुपयोगी सब तरह की होती हैं, पर यदि हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो जो चीजें हमारे भीतर तामसी वृत्ति को जगाती हैं, ऐसी चीजों को आहार के रूप में हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा शोध है ऋषि मुनियों का, कौन सी चीज रजोगुण बढ़ाती है, कौन सी चीज तमोगुण बढ़ाती है, कौन सी चीज सतोगुण बढ़ाती है, ये सब शोध है। एक प्रयोग है, भक्षिते पिलशुनो न शांतो व्याधि। अरे भाई, लहसुन खा के अपना धर्म भी बिगाड़ा और लोग कहते थे ठीक हो जाओगे, ठीक भी नहीं हुए। एक महानुभाव हमसे बोले कि महाराज जी आप गाजर का जूस क्यों नहीं पीते? गाजर जरूर खानी चाहिए, आँख को बहुत फायदा करती है, नेत्र ज्योति में बहुत लाभ करती है। बहुत देर तक महिमा गाई उन्होंने, तो हमने कहा कि आप गाजर खाते? अरे बोले महाराज सीजन भर गाजर खाता हूँ, गाजर का हलवा, गाजर का साग, गाजर का जूस। अब वो महाराज बहुत पावर का चश्मा लगाए थे आँख में, तो हमने उनको कहा कि आप कहते हैं कि इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, और आप तो गाजर ही गाजर खाते हैं, आपकी आंख में तो कोई फर्क मालूम पड़ा नहीं। सो चुप हो गए। भाई जो वस्तु हमारे भगवान को भोग नहीं लगती है, जिसे भगवान ग्रहण नहीं करते, उसे हम भी आहार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, यही सिद्धांत है। ये तामसी भोजन है। उच्छिष्ट, झूठे को भी तामसी कहते हैं। और पूती, दुर्गंध आ रही हो, बासी हो, बासी अन्न भी तामसी है। बासा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब जब से ये फ्रीज चल गए हैं तब से लोग बासा ही भोजन करते हैं, ताजा नहीं करते हैं। हमने देखा तो नहीं है, पर लोगों के मुंह से सुना है, बड़े शहरों में लोग एक दिन बना के भोजन रख देते हैं, 7 दिन खाते हैं उसको।
रविवार के रविवार भोजन बनाते हैं और फ्रीज में रख देते हैं और उसी दाल साग को गर्म कर करके खाते रहते हैं। ऐसी महाराज स्थिति आ गई। बासी भोजन भी तामसी है, जूठा भी तामसी है, और मद्य मांस आदि ये अमेध्य पदार्थ हैं वो तो प्रत्यक्ष तामसी है ही हैं। इन सबको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सात्विक पुरुष का लक्षण क्या है, राजसी का क्या है, तामसी का क्या है? शास्त्र विधि से जो कर्तव्य बुद्धि से धर्माचरण करता है वह सात्विक है, और जो किसी दंभ के द्वारा अथवा किसी विशेष फल को दृष्टि में रख करके जो यज्ञादि कृत्य करता है वो राजसी है, और जो विधिहीन यज्ञ करता है जिसमें न मंत्र का विचार है न दक्षिणा ठीक से दी जा रही है, ऐसा जो अन्नदान से रहित शास्त्र विधि से मुक्त रहित आमंत्रक बिना दक्षिणा का जो यज्ञ है वह तामसी यज्ञ है। ये क्रियाएं भी तामसी हो गईं। शारीरिक तप क्या है, वाणी का तप क्या है, मन का तप क्या है, इनका भी अलग अलग वर्णन किया है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों की सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर का तप है। ऐसी वाणी बोलें कि कभी किसी को दुख पीड़ा न हो, ऐसी वाणी बोलना, प्रिय बोलना, हितकारक बोलना, यथार्थ भाषण करना, और वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवत भागवत चरित्रों का वर्णन करना, ये वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र रखना, यह मन का तप है। इस प्रकार से जो शरीर, वाणी और मन तीनों से तप का अनुष्ठान करता है वो परमात्मा के तत्व को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इसलिए शरीर से, वाणी से, मन से, तीनों से तप करना चाहिए। भगवान ने ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता पुरा। भगवान कहते हैं कि देखो, ओम तत्सदिति इस प्रकार से सच्चिदानंद परमात्मा का ही निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी ने प्रथम उच्चारण इन शब्दों का किया, इसलिए वैदिक कर्म करने वाले हरि ओम तत्सत इत्यादि प्रकार से ही कर्म का आरंभ करते हैं। ओंकार का उच्चारण करके ही क्रिया का आरंभ करते हैं। पर इसमें मुख्यता श्रद्धा की है। श्रद्धा युक्त होकर के किया गया है तब वह संपूर्ण फल देने वाला होगा। श्रद्धा में कमी है तो जिस फल की प्राप्ति होनी चाहिए उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, अश्रद्धा पूर्वक जो हवन किया हुआ है, दान दिया हुआ है, तप किया हुआ है, जो कुछ भी अश्रद्धा पूर्वक किया गया वह सब असत है। न इस लोक में उसका कोई फल है, न मरने के बाद परलोक में उसका कोई फल मिलेगा। यह 3 प्रकार की श्रद्धा के विभाग का योग जिसमें किया गया, ऐसा 17वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित है। श्री वृंदावन विहारी। अब इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार भगवान ने कह दिया है, और संन्यास ज्ञान योग का भी भगवान ने वर्णन किया, कर्म योग का भी भगवान ने निरूपण किया है। 18वें अध्याय में सब कुछ भगवान ने कह दिया है। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाचो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेशो हृषिकेशो पृथक् केशि निषूदन। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, आप कृपा करके संन्यास और त्याग के लक्षणों का वर्णन करके सुनाइए। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, त्याग को ही संन्यास महानुभावों ने कहा है।
दूसरे विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग करते हैं। देखो, त्याग की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन जो त्याज्य हैं उन्हीं का त्याग करना चाहिए, जो त्याज्य नहीं है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप कर्म ये सदा कर्तव्य बुद्धि से इनका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप यह मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। बस बात इतनी है, यज्ञ दान तप ये तीनों भगवत प्रसन्नता के लिए किए जाएं और करने के बाद भगवान को अर्पित कर दिए जाएं। श्री आचार्य महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी ने स्वयं कहा है, तपस्विनो दान परा यशस्विना मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उन पवित्र कीर्ति वाले भगवान के चरणों में नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े यशस्वी, मंत्रों के ज्ञाता पवित्र वैदिक कर्मों को करके भी यदि भगवान को अर्पित न करें तो वे वैदिक कर्म भी उनका कल्याण करने वाले नहीं होते। ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार है, इसलिए करके भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। भगवान ने वर्णन किया कि देखो, सात्विक त्याग की बड़ी महिमा है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। त्यागियों की परिभाषा दी जा रही है। एक विशेष वेशभूषा को धारण कर लेने से भी कोई त्यागी नहीं हो जाता है। गीता के अनुसार त्यागी कौन है? बोले किसी भी शरीरधारी के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसलिए कर्म फल का त्याग करने वाला ही त्यागी है, ऐसा समझना चाहिए। हे अर्जुन, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में कर्मों में कभी लिप्त होती ही नहीं है, वह पुरुष इन तीनों लोकों का संहार कर दे तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। वह उस प्रकार के पाप से युक्त नहीं होगा, पापों से मुक्त ही बना रहेगा। इसकी लंबी व्याख्या होनी चाहिए। हत्वा पिस ईमान लोकान हत्वा पिन निबध्यते। अब कोई यह ना कहे, ध्यान से सुने, यह ना कहे कि भाई अब तो हमको ज्ञान उत्पन्न हो गया, कर्तापने का अहंकार हमारे भीतर है नहीं और अब तो हम चाहे जो कुछ करें हमको दोष लगेगा ही नहीं। देखिए, इस प्रकार का अंतःकरण जिसका हो जाएगा उसको इस प्रकार का अंतःकरण जिसको हो जाएगा, अकर्ता अभोक्ता का भाव जिसके भीतर आ जाएगा, विराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। तो विराज जाएं, बैठ जाएं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते
हत्वापि स इमान लोकान नहंति न निवध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा अहंकार नहीं रहता है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होती है, वह वस्तुतः किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता। लंबी चौड़ी व्याख्या का अवसर नहीं है, केवल संकेत में नाम ले रहे हैं। महाप्रलय की सेवा भूत भावन भगवान विश्वनाथ की है, पर वे भगवान के इस वाक्य के अनुरूप ज्ञान में उनकी निरंतर स्थिति बनी रहती है। इसलिए महाप्रलय की सेवा करने के बाद भी शंकर जी को संहार का दोष नहीं लगता। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई इस श्लोक की दुहाई देकर कहे कि अब तो हमें पाप लगेगा ही नहीं, अब तो हम चाहे जो कुछ करें। एक महात्मा थे ऐसे ही, जो वस्तुतः शाब्दिक ज्ञानी ही थे, वस्तुतः ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो एक बार एक गाय उनके खेत में घुस गई। गाय बहुत वृद्ध थी। उन्होंने हुंकार किया, गाय को निकाला, गाय को कुछ चोट पहुंच गई और गाय राम राम हो गई। हत्या का दोष उनके सामने प्रकट हुआ। गो हत्या आई। महात्मा बोले, भाई देखो हम ज्ञानी हैं, हमें किसी पाप का स्पर्श नहीं होता। यदि हाथ से हमने हाँका और गाय गिर गई और चली गई तो इसमें हमारा क्या दोष। हाथ के अधिष्ठात्र देवता तो इंद्र हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं। मारा तो इंद्र ने मारा, पाप लगे तो इंद्र को लगे, मुझे क्यों पाप लगे। गो हत्या इंद्र के पास गई। बोले महात्मा ने तो पल्ला झाड़ दिया, बोला हम तो ज्ञानी हैं, हमको तो कोई पाप लगेगा ही नहीं। अब इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं तो इंद्र को लगे पाप। इंद्र बोला भी ठीक है, हम देखते हैं कैसे ज्ञानी हैं, वस्तुतः ज्ञानी होंगे तब हम प्रायश्चित करेंगे उसके दोष का। इंद्र आए एक महात्मा का वेश बना करके। आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए विराजी। वाह। इंद्र ने कहा ये तो आपका बड़ा बढ़िया आश्रम है। अरे बोले गुरु भाई कुछ मत पूछो। ऐसे घूमते फिरते भटकते यहाँ आए थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़े पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर ये आश्रम बना। महाराज बेलदारी तक हमने की। अरे महाराज बगीचा बहुत अच्छा बनाया। अरे महाराज क्या कहना, कहाँ कहाँ से पेड़ लाकर मैंने लगाए हैं। और ये अतिथिशाला बहुत अच्छी बनाई, धर्मशाला बहुत अच्छी बनाई, आपने संत निवास बहुत अच्छा बनाया। बोले हाँ ये मैंने किया, ये मैंने किया, मंदिर आपने बनाया। सब चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तब इंद्र ने कहा कि सब काम यहाँ जो कुछ बढ़िया बढ़िया हुआ सब आपने किया, और गाय मर गई तो हम मारने चले आए। ऐसे तुम्हारे जैसे जो केवल कोरे ज्ञानी होते हैं वो किसी पाप से बचते नहीं, उनको तो पाप का फल नरक में भोगना पड़ता है। इंद्र अपने रूप में प्रकट हो गया और गो हत्या ने उस व्यक्ति को आक्रांत कर लिया। हमारे महाराज के मुख से सुना हुआ उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान शिव में यह एकदम घटित हो जाता है। वस्तुतः जिस अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा उसमें पाप की वृत्ति का सूक्ष्माति सूक्ष्म लेश भी नहीं रह सकता। पाप उससे कैसे होगा। ये तो उसकी महिमा के प्रतिपादन में ही यह बात कही गई है। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। हे अर्जुन, जो कर्म धर्म शास्त्र की विधि से विधि पूर्वक किया गया है, कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर के किया गया है,
फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, भोगों को चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, अहंकार युक्त पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म हो जाता है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य का विचार न करके अज्ञान पूर्वक जिस कर्म का आरंभ किया जाता है, मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामस मुच्यते, ऐसे ही कर्म को तामसी कर्म कहते हैं। वस्तुतः भगवान का भक्त तो अपने सात्विक कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके वो गुणातीत हो जाता है, सत्व से भी ऊपर उठ जाता है। भगवान की सेवा में सत्वगुण का अर्पित करने से वह निर्गुण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अलग अलग सात्विक कर्ता कैसा है, सात्विक पुरुष का लक्षण क्या है, राजसी का क्या है और तामसी का क्या है। कहते जो आसक्ति शून्य है, जो अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता है, जिसमें धैर्य है, जिसमें उत्साह है और कार्य सिद्ध होने के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, ऐसे लक्षण वाले पुरुष को सात्विक पुरुष कहा जाता है। महाभारत में एक जगह श्लोक आया महाराज जी, महाभारत के जैमिनी अश्वमेध में श्लोक आया है, सात्विक पुरुष कौन होता है। भगवान व्यास कह रहे हैं महाभारत जैमिनी अश्वमेध में, कहते जिस जातक के जन्म के समय भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, वो सात्विक हो जाता है। बड़ी ऊंची बात लिखी है। कहते जिस बालक के, बालिका के जन्म के समय भगवान अपने आंख भर के उसको देख लेते, वो सात्विक होता है। बहुत बढ़िया श्लोक। सात्विकः सतु विज्ञेयः, वो सात्विक पुरुष है। इसका मतलब सात्विकता बिना भगवान की कृपा दृष्टि के आती नहीं है, ये सात्विकता है। अब विचार कीजिए, कहाँ सात्विकता पर भगवान गीता में इतना बल दे रहे हैं और हम भगवान के भक्त होकर, साधु सन्यासी होकर के व्यसनों का सेवन कर रहे हैं। गांजा, भांग, तमाकू, चिलम, अफीम और जाने क्या क्या, हम तो नाम तक नहीं जानते, ऐसे पदार्थों के आहार में लगे हुए हैं। तो क्या यह हमारे स्वरूपानुरूप है अथवा हमारे स्वरूप के विरुद्ध है? स्वरूपानुरूप नहीं है, ये स्वरूप विरुद्ध है। ये तामसी होने के कारण अत्यंत त्याज्य है, ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे। इसी पद में जितना अंश कहना है उतना ही अंश कहते हैं। भंग, तमाकू, सुल्फा, गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जिए घबराया रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन चित लाया रे, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया। मृत्यु का वर्ण कर ले, किंतु तामसी पदार्थ का सेवन भक्त को, साधक को, वैष्णव को किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। यही विधि है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव जिसका है, अशुद्धाचारी है, हर्ष शोक आदि से लिप्त है, वो राजसी करता है। और अब तामसी का सुन लीजिए। अव्यक्तः, अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः,
शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हर काम को बिगाड़ के करे अयुक्त है और शिक्षा से रहित है, मनमाने ढंग से करता। आप कितनों बढ़िया समझाओ कि इस काम को ऐसे करना, वो उसके उल्टा ही करेगा। घमंडी है, किसी की बात सुनता नहीं है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का, धन का नाश करने वाला है, शोक दिलाने वाला है, आलसी है। कोई काम कहो 1 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे का काम तो कई दिन लगा देगा, करेगा ही नहीं। आलसी है, दीर्घ सूत्री है। ऐसे कर्ता को तामसी कहा जाता है। इसलिए महाराज कहते दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। दीर्घ सूत्री, कोई काम करो बढ़िया करो, जल्दी करो, शीघ्र करो, व्यवस्थित करो। बहुत अधिक टालना का स्वभाव नहीं होना। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल देखा जाएगा, चलो परसों तो कर ही देंगे। आलसियों का मूल मंत्र क्या है जानते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज कल करते करते बिताए डाले बरसों। ये आलसियों का मूल मंत्र है। सात्विक पुरुष काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये सात्विक पुरुषों का मूल मंत्र है। इसलिए भैया आलसी नहीं होना चाहिए, निश्चय पूर्वक भगवत उपासना में लग जाना चाहिए। तमोगुण से घिरू ही अधर्म को धर्म मानने वाली जो श्रद्धा है, बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है। कार्य अकार्य का निर्णय जिसमें नहीं है वो राजसी बुद्धि है। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष, इस सबको यथार्थ रूप में जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। इस प्रकार से सबका अलग अलग निरूपण किया और कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के शास्त्रानुकूल जो जो धर्म कर्म कहे गए हैं, भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें करना चाहिए। वे अपने कर्म से भगवान को ही प्रसन्न करते हैं। प्रत्येक वर्ण का कर्म भगवान की उपासना ही है। यदि वह भगवान के प्रीत्यर्थ किया जा रहा है तो अलग अलग वर्णन किया। शमो दमस तपस् शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म का पालन, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर के को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर लोक परलोक में श्रद्धा रखकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना और स्वामी भाव, ये जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? बोले कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गो रक्षण करना, गो संवर्धन करना, गो पालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। अब ध्यान दें, वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है कि वैश्य लोगों ने कृषि तो त्याग दी है, गोरक्षा का काम भी छोड़ दिया है। यद्यपि अभी भी जहाँ कहीं विशेष रूप में गो सेवा आदि हो रही है, वैश्य उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वे सर्वथा निंदा के पात्र तो नहीं है। लेकिन गीता के अनुसार भगवान ने वैश्यों का प्रधान कर्म कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कहा है। कृषि वैश्यों ने छोड़ दी, गोरक्षा भी करीब करीब छोड़ दी, स्वयं गोपालन बहुत कम कर रहे हैं लोग।
अब केवल व्यापार में आ गए। ध्यान दें, पहले कृषि है, फिर वाणिज्य है, फिर गोरक्षा है। गोरक्षा मध्य में है महाराज जी। इसका मतलब कृषि और वाणिज्य गाय का अंग है। गोरक्षण गो संवर्धन का अंग कृषि है और वाणिज्य है। गाय अंगी है, कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। गाय को भुला देने के कारण कृषि तो विषयुक्त हो गई, खेती में हम लोग जहर डाल रहे हैं, रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं, और व्यापार विकृत हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं, आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी वैश्य को चमड़े का या मद्य का या मांस का काम करते हुए देखा, सुना आपने? ये काम करने वाली जातियां अलग निश्चित थीं, लेकिन अब तो अमुक अग्रवाल, अमुक खंडेलवाल, अमुक गुप्ता, अमुक सिंह की ये दुकान है, मध्य की, ये मांस की, अमुक शर्मा की ये दुकान है, ये लिखा रहता है। गाय से दूर हटने के कारण व्यापार में पाप आ गया। पाप की कमाई करके लोग धन कमाना चाहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि गायों से रुपए कमाए जा सकते हैं, पर रुपयों से गाय नहीं लाई जा सकती है। इसलिए भैया रुपयों के लोभ के कारण गोवध जैसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। गाय आर्थिक व्यवस्था का मेरुदंड है। इसलिए आज देश विदेश जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उसका मूल कारण है गोवंश का विनाश। और हम यह विश्वास करते हैं जिस दिन भारतवंश में गोवंश सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, एक निश्चित सरकारी योजना बन जाएगी और गोचर सुरक्षित हो जाएंगे और गो आधारित कृषि इस देश में लागू हो जाएगी और घरेलू उत्पाद उनका आदर होने लग जाएगा। ये सब व्यवस्था गो आधारित व्यवस्था है। ये जब लागू हो जाएगी भारतवर्ष में, तो भारत दूसरे देशों को कर्ज देगा, एक फूटी कौड़ी भी कर्ज किसी से नहीं लेगा। इस देश में पुनः स्वर्ण युग का आरंभ हो जाएगा। लेकिन महाराज, जब तक यह भयंकर पाप समाप्त नहीं होगा, तब तक भारत को कर्जदार रहना पड़ेगा। और भारत में जन्म लेने के साथ ही बालक कर्जदार हो जाता है। कितने दुख की बात है। तो ये इसलिए इस महाभारत कथा के माध्यम से वैश्य वर्ग से हमारी प्रार्थना है कि वह धार्मिक दृष्टि रखते हुए निर्लोभ और निष्काम भाव से गोवंश का संरक्षण भी करे, संवर्धन भी करे और बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक दृष्टि से प्रामाणिक रूप से भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घी आदि लोगों को प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था वैश्य लोग बनावें। ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए दूध, दही, घी का बेचना अति निषिद्ध है, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन वैश्य व्यापार के रूप में भी उसको अपना सकता है, उसके लिए निषेध नहीं है, शास्त्रीय निषेध नहीं है। इसलिए वैश्यों को इस क्षेत्र में भी और कार्य करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग कहेंगे ब्राह्मण का धर्म बताया, क्षत्रिय का धर्म बताया, वैश्य का धर्म बताया, चतुर्थ वर्ण का धर्म क्या है? भैया, चौथे वर्ण का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। यया तुष्यत धुक्षजा, जिस धर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? बोले सेवाया। भगवान सेवा धर्म से प्रसन्न होते हैं। चतुर्थ वर्ण का धर्म है कि वह ब्राह्मण के धर्माचरण में भी उपयोगी बने, उसकी भी सेवा सहायता करे, क्षत्रिय के धर्म में भी सहायक बने और वैश्य के धर्म में भी सहायक बने। ईमानदारी की बात है कि तीनों वर्ण बिना चतुर्थ वर्ण के अपने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों को ठीक से काम करने के लिए
ये व्यवस्थित रहें और ये राष्ट्र की, देश की प्रगति खूब ऊंचे शिखर तक ले जा सकें, इसके लिए चतुर्थ वर्ण को यह अधिकार, यह जिम्मेवारी भगवान ने प्रदान की है। प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं। हाथ के इंद्र हैं, मस्तक के रुद्र हैं, इत्यादि प्रकार से। मन का अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है, अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। पैरों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? महाभारत के अनुसार, पुराणों के अनुसार पैरों के अधिष्ठात्री देवता भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। वो पैर के अधिष्ठात्री देवता हैं। इसलिए किसी भी पूज्य पुरुष का मस्तक नहीं छुआ जाता, भुजाएं नहीं छुई जाती, जंघाएं नहीं छुई जाती हैं, चरणों का ही स्पर्श किया जाता है, क्योंकि चरणों में भगवान का निवास है। अब विचार करें, भगवान इतने बड़े, उन्हें मस्तक में रहना चाहिए, वो चरणों में क्यों बसे? क्योंकि पदव्यागु शूद्रो अजाए, तो चरणों से शूद्र है और संपूर्ण समाज उस पर आधारित है। बिना पैरों के गति नहीं, बिना पैरों के प्रगति नहीं। इसलिए चतुर्थ वर्ण के बिना हमारे राष्ट्र की उन्नति और प्रगति नहीं है। इसलिए भगवान ने उसकी सेवा से संतुष्ट होकर के चरणों में भगवान ने निवास किया है। महाराज, हम आपको क्या कहें, बहुत श्रेष्ठ है मानव शरीर प्राप्त होना, पर मानव शरीर में भी किसी का निम्न कुल में जन्म हो, यह भगवान की सर्वोपरि कृपा है। क्योंकि जिस अहंकार के कारण वह व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, वो अहंकार उसमें जन्म से नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को जल्दी हो जाती है। भगवान उस पर राजी जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए कोई वर्ण निंदित नहीं है। सभी प्राणी भगवान का भजन कर सकते हैं, सबको भगवान की भक्ति का अधिकार है, अपने अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था का पालन करते हुए। इसलिए स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्मों में लगे हुए लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और वस्तुतः यतस् प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा के संकल्प से संपूर्ण विराट की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उन परमेश्वर की अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के नियमों के अनुष्ठान के द्वारा सभी वर्ण और सभी आश्रम भगवान की ही उपासना करते हैं। ये सब भगवान की ही पूजा करते हैं। भले ही अपना धर्म, परंपरा से प्राप्त धर्म विशेष गुण युक्त नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भी हमें उसका अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरे के धर्म का अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा जो भगवत भक्त है वह एकांत सेवी, सूक्ष्म लघु आहार करने वाला, मनवाणी क्रिया से संयमित रहने वाला, ध्यान योग परायण, वैराग्यवान मेरा भक्त, वह मेरी परा प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति को प्राप्त करके न तो शोक करता है, न ही किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना करता है, सबके प्रति उसका समान भाव हो जाता है और ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति के द्वारा ही वह मुझे ठीक ठीक प्रकार से जान पाता है, पहचान पाता है, और फिर तत्व का बोध होने पर वह मुझ में प्रविष्ट हो सकता है, मुझे प्राप्त हो सकता है। भक्ति के बिना यह सब कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने चित्त में मुझे बसा लो, मुझे ही अपना चित्त बना लो, फिर तुम्हें संसार में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहं कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मेरा मुझ में चित्त लगा करके, मेरे चित्त वाला होकर के, मेरी कृपा से तू संपूर्ण संकटों से तुम मुक्त हो जाओगे। और अहंकार के कारण यदि हमने जो तुमको बताया है उसको ठीक से नहीं सुनोगे तो विनङ्क्ष्यसि, नष्ट हो जाओगे। ये बात अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान, वो तो साक्षात नर ऋषि हैं। अर्जुन तो उपलक्षण हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कह रहे हैं कि हमने गीता में जो दिव्य उपदेश प्रदान किया है, इसको श्रद्धा पूर्वक यदि तुमने स्वीकार नहीं किया, अहंकार के कारण यदि इसको ठुकराया, तो निश्चित है फिर तुम्हारा विनाश तो पक्का है। तुम्हारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। अर्जुन, अहंकार के कारण जो तुम घोषणा कर रहे हो कि नयोत्से इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो देखो यह तुम्हारा संकल्प व्यर्थ है। अभी तुम कह रहे हो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको फिर युद्ध में लगाएगा। अभी मेरी आज्ञा से करोगे तो दोष नहीं लगेगा, अब फिर प्रकृति व स्वभावश करना पड़ेगा तो उसके गुण दोष से तुम्हें लिप्त होना पड़ेगा। और भगवान ने अंतिम बात कह दी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ परमात्मा सभी प्राणियों को जैसे चलाता है, वैसे ही वो प्राणियों के भीतर स्थित होकर के सभी प्राणियों का नियंत्रण कर रहा है। उस परब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारा अपना ही अंतर्यामी है, उसकी शरण में चले जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। उस परब्रह्म परमात्मा सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि की तुम शरण हो जाओ, तभी तुम्हें परम शांति और शाश्वत सनातन धाम प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने उपसंहार कर दिया। बोले यह अत्यंत गुह्य ज्ञान, उसका एक अंश ही हमने तुमसे कहा है, तुम इसका विचार करो और विचार करने के बाद तुम अपने विवेक का आदर को यथेच्छसि तथा कुरु। सब बात उन्हीं के ऊपर डाल दी। हमने जो बात कहनी थी सो कह दी। अब तुम अपने विवेक का आदर करो, तुम्हें तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अब देखिए भगवान ने कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, और अर्जुन चुप, वो हाँ हूं कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान ने विचार किया, इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनने के बाद भी वे अनिर्णय की स्थिति पर बने हुए हैं, निश्चय पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या बात है? भगवान को समझ में आ गया कि हमने गीता में इतने विषयों का विवेचन किया है, सब एक से बढ़कर एक हैं। अब अर्जुन इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यहाँ जाएं कि उधर जाएं कि ये करें कि वो करें, क्या करें। तो ये अपना अंतरंग सखा है, इससे कोई बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए शरणागति के बारे में अर्जुन ने नहीं पूछा, पर संपूर्ण उपदेश देने के बाद जब संपूर्ण गीता का उपदेश संपन्न हो गया, तब अपनी ओर से द्रवीभूत होकर भगवान ने अर्जुन को शरणागति धर्म का उपदेश दिया। अपनी ओर से द्रवित होकर के शरणागति धर्म का उपदेश दिया। धन्य है। मित्र के प्रति कितना प्रेम होता देखने योग्य है। भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूया। पहले क्या कह रहे थे? गुह्यात् गुह्यतरम मया। गुह्य से गुह्य ज्ञान हमने तुमको दिया है। अब कहते सर्वगुह्यतमम। तम प्रत्यय कहाँ होता है? व्याकरण शास्त्र में तम प्रत्यय अतिशायन अर्थ में होता है। अतिशायने तमविष्ठनौ। तमप और इष्ठन प्रत्यय महर्षि पाणिनि कहते अतिशायन अर्थ में होते हैं। इसका तात्पर्य है
कि अब तक तो गुह्य से गुह्य कह रहा था, अब गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, गुह्य तमों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार हमने गीता के व्याख्यान के रूप में कह दिया, और गीता का भी जो सारातिसार है वो शरणागति है। इसलिए सर्वगुह्यतम है, इसको आप ग्रहण करो। दृष्टो इष्टो सिमे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तुम हमको अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इसका उपदेश तुम्हें कर रहा हूं। हमारे महाराज जी बड़े प्रेम से कहते थे, बोले भक्तमाल का सिद्धांत है कि भक्तों के इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं। कहाँ लिखा है भक्त भगवान के इष्ट हैं? कहते कुछ ठाकुर जी करे इष्टोसी। भक्त कहते हैं ना भगवान हमारे इष्ट हैं, यहाँ साक्षात श्री कृष्ण कह रहे हैं इष्टोसी, अर्जुन तू हमारा इष्ट है। इष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रिय अर्थ भी होता है, इष्ट है अर्थात प्रिय है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं 2 श्लोकों में शरणागति का उपदेश। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव, मद भक्तो भव, मद्याजी भव, माम एव नमस्कुरु। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपने मन को हमारे मन से एकाकार कर दो, मेरा मन वाला हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे पूजन करने वाले हो जाओ और मुझको ही प्रणाम करने वाले हो जाओ। इस प्रकार से तुम अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो करके तुम व्यवहार करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। और हे अर्जुन, इसलिए अंतिम बात, अंतिम से भी अंतिम बात, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक श्लोक तो बोल लीजिए आप लोग गीता जी का। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण लौकिक पारलौकिक भोगों को प्रदान करने वाले सकाम धर्मों का, कर्तव्य कर्मों का मुझ परमात्मा में ही समर्पण करके, मेरी प्राप्ति को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना करके मुझ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वाधार की शरण ग्रहण कर ले। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू किसी भी प्रकार का से शोक मत कर। और हे अर्जुन, इदम ते ना तपस्काय, इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि संपूर्ण गीता और शरणागति धर्म, और एक गीता प्रवचन पूरा हो गया, अब शरणागति की व्याख्या है। तो इदम, ये जो शरणागति सर्वगुह्यतम है, इसलिए इसको, इस रहस्य को हर किसी के सामने प्रकट मत कर देना। जो महान श्रद्धा से संपन्न हो और एकदम आलस्य से शून्य हो, श्रद्धावान हो, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम नमाम ये योभ्यसूयति। यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति शून्य मनुष्य से कहना चाहिए। कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी सुनने की इच्छा नहीं है, उनको भी नहीं सुनाना चाहिए।
और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, गौ ब्राह्मण संत इनका अनादर करता है, उनको भी नहीं सुनाना चाहिए। और इस मेरे परम गुह्यतम रहस्यों को जो मेरे भक्तों के सामने प्रकट करेगा, प्रस्तुत करेगा, मेरे भक्तों को मेरी यह गीता सुनाएगा, मयि भक्तिम मयि परां कृत्वा महिम मामयि वेश्यत्य संशया। भगवान ने गीता का प्रचार प्रसार करने वालों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। भगवान ने कहा कि जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाएगा, कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। अब बताइए, इतने बड़े आश्वासन से बढ़कर और क्या आश्वासन हो सकता है। गीता जी की शरणागति साक्षात जीव को भगवान की प्राप्ति कराती है। और तो और भगवान ने कहा कि गीता के प्रचार प्रसार को करने वाला, गीता का पाठ करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, प्रवचन करने वाला, गीता के अनुसार जीवन जीने वाला, कहते उससे अधिक प्रिय इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में मुझे और कोई दूसरा नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च में तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है और आगे भी नहीं होगा। इससे हमें सिद्ध हो गया कि श्री पूज्य राम स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के जैसे महात्मा वो भगवान के कितने प्रिय हैं। अब हम सब लोग भगवान के प्यारे बनना चाहते हैं, बोले चाहते हैं, तब सबको गीता पढ़नी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गीता का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवाद मामयो मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मति। हमारे तुम्हारे संवाद का जो श्रवण करेगा वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा, मेरा यजन उसके द्वारा संपन्न हो जाएगा। जो श्रद्धावान दोष न देखने वाला पुरुष इसका श्रवण करेगा वह भी मुक्त हो करके और वह संसार चक्र से छूट जाएगा। अर्जुन, तुमने ठीक से सुना और तुम्हारी समझ में आ गया। क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया या कुछ भी अभी भी कसर बाकी है? पक्का और कर दिया भगवान ने। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। गीता को पढ़ने वाला यही कहेगा कि भगवान हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान की आज्ञा गीता ही तो है, भगवान की आज्ञा वेदादि शास्त्र हैं, यही है भगवान की आज्ञा का पालन। संजय कहते हैं कृपा तो अर्जुन के ऊपर भगवान ने की, लेकिन ये संत कृपा है, ये भगवान व्यासदेव की कृपा है। व्यास जी की कृपा से ये रोमहर्षण संवाद देखने का, सुनने का और फिर आपको सुनाने का सौभाग्य मुझे संत कृपा से प्राप्त हो गया। महाराज जी, भगवान की कृपा से जो प्राप्त होता है उससे भी अधिक संत कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये है संत की महिमा। व्यास जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं वहीं पर श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है, वहीं अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह गीता का 18वां अध्याय भी श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित है
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे तो कहने को 3 दिन लग गए, आज थोड़ा और जल्दी जल्दी हमने किया, लेकिन अभी हमें महाभारत प्रवचन के अंतर्गत 3 दिन में गीता कहकर किंचित भी संतोष नहीं हुआ है। फिर गीता जी कृपा करेंगी, भगवान कृपा करेंगे तो कभी स्वतंत्र गीता जी पर एक एक श्लोक का विचार करते हुए और कालक्षेप करेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो उसका योग बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। वैशंपायन महर्षि कह रहे हैं, हे जन्मे जय, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। अनेक शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, गीता का गान अच्छी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख कमल से गीता प्रकट हुई है। सर्वशास्त्रमयी गीता, ये 43वां अध्याय है भीष्म पर्व का, जिसमें गीता महात्म्य ही है। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु। कहते हैं कि गीता सर्वशास्त्रमयी है, संपूर्ण शास्त्रों का सार गीता है। भगवान श्री हरि सर्वदेवमय हैं और गंगा सर्वतीर्थमयी है, और मनु महाराज उनका धर्मशास्त्र मनुस्मृति वो सर्ववेदमय है। मनुस्मृति को वैशंपायन कहते, साक्षात वेद ही है, वेदमय है। अब गीता जी में कितने श्लोक हैं, इसकी संख्या स्वयं व्यासी दे रहे हैं इस श्लोक में। इसमें थोड़ा सा अंतर भी लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ जो मूल श्लोक लिखा उसको हम उद्धृत कर रहे हैं। षट्शतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशवः, अर्जुनः 57 सप्तषष्टिं तु संजयः, धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते। ये गीता का प्रमाण है। क्या है? गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए हैं। 57 श्लोक अर्जुन के मुख से प्रकट हुए हैं। 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। इस प्रकार से यह कुल श्लोक संख्या 744 सिद्ध होती है इस श्लोक के प्रमाण के अनुसार। ये जो मूल में उल्लेख है इसके अनुसार 744 सब जोड़ देने से 744 श्लोक संख्या गीता की। इस समय 744 है क्या? 700 ही है। अब यहां तो व्यासी 744 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लुप्त भी हो सकते हैं, कुछ लुप्त हो गए हों, ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट उसका उल्लेख किया गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।